2.5 से 3 साल, तीसरा साल चल रहा है, इनकी शादी को हुआ है। हाथ की मेहंदी भी अभी ठीक से सूख नहीं पाई और तलाक हो गया। ऐसा आखिर इस बेटी ने क्या कर दिया? एक दिन भी सही नहीं रखी। आदमी ने भी मारी रात, ब्याह की रात को भी, मतलब जो सुहाग रात थी उस रात को मारपीट की, उस रात को मारपीट की, मैंने फांसी लगाई। क्यों? रो मत, बताओ मुझे, बताइए। और क्या कह रहे हैं जी, मेरी औरत बनकर रहेगी और न रहेगी तो क्या कह रहे हैं जी, सोई मारना पीटना शुरू कर दिया। मैंने कि मैं तेरी औरत बन के आई हूँ कि मैं इसके ब्याह के लाया, अपने नहीं ब्याह के लाया। उनने 2 बीवियाँ छोड़ दी, ऐसे ही परेशान कर ऐसे ही मुझे छुड़वाना चाहिए। मेरे घर को उनने सब सामान दिया तो कहती हैं और सब सामान दे दिया, अब तो इसमें धक्का मार दो। मार पीट कर तलाक ले लिया, कान पे कट्टा रख दिया। क्या वो जैसा हम कह रहे हैं ऐसे वकील के सामने न कही तो अपने वकील के पास ले जाकर और मेरे अंगूठे ले लिए। जब बेटियां बड़ी होने लगती हैं तो माँ बाप को चिंता सताने लगती है कि अब बेटी की कहीं शादी करनी है, और कहीं ना कहीं उन्हें एक डर भी सताता है कि जिस लड़के के साथ वो शादी करने जा रहे हैं वो कहीं गलत ना निकल जाए, कहीं उनकी बेटी को सताने ना लगे या उसके परिवार वाले उसको सताने ना लगे। जब बच्ची छोटी होती है तभी से ही उसके लिए दान दहेज जोड़ना भी शुरू कर देते हैं और अपनी हैसियत के मुताबिक कहीं ज़्यादा उसको दान दहेज देते हैं, यानी अपनी हैसियत से भी कूद कर उसको दान दहेज देते हैं। मगर उसके बावजूद भी आए दिन बेटियां पोस्टमार्टम हाउस में रखी रहती हैं, या तो वो खुद मर जाती हैं, कभी कभी उनको मार भी दिया जाता है, और कई सारी ऐसी लड़कियां हैं कि उनको टॉर्चर किया जाता है तलाक लेने के लिए, ताकि घर को छोड़कर चली जाएं। उनको टॉर्चर किया जाता है तरह तरह से। अगर किसी लड़की के साथ ऐसा किया गया हो कि उसको बिजली के शॉट दिए गए हों, उस लड़की को सिगरेट से दागा गया हो, 3-3 दिन तक उसे भूखा रखा गया हो, तो आप क्या कहेंगे? उस बेटी के ऊपर क्या गुजरी होगी? और ये सारी दास्तान जब उसने अपनी माँ को या बाप को या भाइयों को बताई होगी तो उनके दिल पर क्या गुजरी होगी। एक बेटी इस वक्त मेरे पास बैठी हुई है। मैं ऐसी एक बेटी से आपको आज मिलाने जा रहा हूँ जिसकी शादी को महज अभी 2.5 से 3 साल हुआ है। उसको तलाक हो गया। तलाक नामे पर उसके दस्तखत ले लिए गए, उसके अंगूठे ले लिए गए, और उसको जो दान दहेज में उसके माँ ने बाप ने दिया था वो उसको वापस भी नहीं लौटाया गया। अब तमाम आला अधिकारियों के वो चक्कर भी काट रही है, मगर नतीजा शून्य है। पूरी दास्तान उसी की ज़ुबानी सुनते हैं कि उसकी ससुराल में क्या उसके साथ हुआ था। ये जो घूंघटा है ऊपर उठा लीजिए। सबसे पहले तो इस चेहरे को आप देखें, उठा लो। 3 साल, 2.5 से 3 साल, तीसरा साल चल रहा है, इनकी शादी को हुआ है। हाथ की मेहंदी भी अभी ठीक से सूख नहीं पाई और तलाक हो गया। ऐसा आखिर इस बेटी ने क्या कर दिया? पिता है नहीं, पिता इस दुनिया में नहीं है, माँ है। ऐसा कोई हिमाती नहीं है कि जो इसकी तरफ से जाके लड़ पाता। हालत देखिए, जो कभी बेहद खूबसूरत हुआ करती थी, जो इधर दिखाइए फूल की तरह दिखाई दिया करती थी, आज वो ऐसी लग रही है मानो 40-50 साल उसकी उम्र हो। चलो मैं बात करूंगा, मुझे थोड़ा सा बताइए, आप क्या नाम है आपका? सहाना। कहाँ से हैं आप? शिकारपुर से। शिकारपुर बुलंदशहर का ही कस्बा लगता है शिकारपुर। अब थोड़ा सा बताइए, शादी कहाँ हुई थी, किसके साथ हुई थी और क्या क्या हुआ था आपके साथ? अलीगढ़ हुई थी। देवर ने दौरानी ने सताई, वही बिचौलियाँ हैं और वही फांसी लगाते हैं, लाइटों के तार छुआते हैं। मुझे किसी तरह से सही न रखा 3 साल। लाइट के तार छुआते थे, करंट लगाते थे? मेरे ऐसी जगह लगा, दिखा नहीं सकती मैं। ये हाथ पे लगाया गया निशान दिखाइए। ये निशान ये मुझ लगाए थे? अच्छा। और बीड़ी पी करनी मेरे ऐसी जगह लगाए, दिखा नहीं सकती मैं कहीं पे भी। अच्छा, मतलब गलत सलत जगह पे लगाते थे। ये किसने लगाए थे निशान? देवर ने, दौरानी ने। देवरानी ने हाथ पकड़े, देवर ने लगाई। पति नहीं था। अच्छा, पति नहीं था वहाँ पे? नहीं। अच्छा, मारपीट करनी। तो देवर ऐसा क्यों करता था? देवर के हाथ में था तब सब कुछ। तनु कहता जो मैं करूंगा वही होएगा। कहाँ रहता है? पति उसी के ही पास रहता है।
बिहारी कॉलोनी में। नहीं, ये बताइए जिस वक्त आपकी शादी होकर गई थी, उसी घर में रहते थे। एक मिनट, मैं जो आपसे पूछ रहा हूँ, जिस वक्त शादी होकर गई थी, शादी होकर आप अपने ससुराल पहुँचते हैं, कितने दिन तक सही रहे थे? कितने दिन के? एक दिन भी सही नहीं रखी। आदमी ने भी मारी रात, ब्याह की रात को भी, मतलब जो सुहाग रात थी उस रात को मारपीट की? उस रात को मारपीट की, मैंने फांसी लगाई। क्यों? रो मत, बताओ मुझे, बताइए पूरी बात बताइए, रो बताइए तो सही पहले। ये क्या थी जिस वक्त आपके साथ मारपीट की गई, वजह बताओ। वजह ये थी, क्या कर रहे हैं जी, के वो जैसे वो अंदर गए तो मेरा कमरा झांक रही, तो मैंने की दौरानी, तो मैंने की ये कमरा का झांक रही है, सोई मेरे मुंह पर हाथ मार कर सोई दबा दे इसकी गर्दन, दौरानी ने कही, सोई मेरी गर्दन दबा दी। कमरे में दौरानी झांक रही थी? हाँ, अच्छा। कमरे में दौरानी झांक रही थी। उनने कही, मैंने कही कि क्या झांक रही है, तो क्या लगा दी इसकी गर्दन, देख क्या कह रही है, तो वो कम दिमाग थे, उन्होंने मेरी फांसी लगा दी डायरेक्ट जब गई अंदर को। अच्छा। फांसी क्यों लगा रहा है इसकी, हमें पकड़वाएगा। तो मैंने कि तुम कहाँ झांक रही, तो तुम नहीं तो लगवाइए कि फांसी, तुमने कही ना अभी कि फांसी लगा दे इसकी। तो मैंने मुझे क्या पता ये कैसे कैसे ना, तो मैंने कि मेरा तो मुकद्दर फूट गया, इन्होंने तो आज ही मुझे जान से मारने की कोशिश कर दी। अच्छा, मतलब दिमाग से कमजोर है? हाँ। आप लोगों किसी को पता ही नहीं चला दिमाग से कमजोर है वो? ना, तो हमें कब पता, हम तो नहीं रिश्तेदारी कोई, हमें पता ही नहीं था। कितने दिन रिश्ता रहा था? रिश्ता न रहा था, 20 दिन में ब्याह कर ले गए थे, और 20 दिन में शादी कर ली? हाँ, उसे ही पता ही सब, दौरानी कोई वही बिचौली आई थी। अच्छा, तो उसे ही तो पता थी सब बात की, कैसा कैसा ना, और उनने 2 बीवियाँ छोड़ दी ऐसे ही परेशान कर ऐसे ही मुझे छुड़वाना चाहे। मेरे घर को उनने सब सामान दिया, तो कहती हैं अरे सब सामान दे दिया, अब तो इसमें धक्का मार दो। तो उसने वही जो उन्होंने कहा वही करा उन आदमी ने भी मेरे साथ, और खुद ने भी फांसी लगाई एक बार। अच्छा, ये बताइए मुझ पर इल्जाम जिस वक्त ये तो पहली रात को हो गया, हाँ, कि मारने की कोशिश कर ली, तो यही सब नॉर्मल हो गया था फिर? हाँ, ना, ये नॉर्मल नहीं हुआ, यही होता रहा फिर मेरे साथ, किसी न किसी बहाना लेकर नहीं, ऐसे ही मेरे। सुहागरात की पहली रात को ही मारपीट नई नवेली दुल्हन के साथ में हो जाती है, वो भी सिर्फ इस बात पर कि जो दुल्हन है उसकी जो देवरानी है, जब उसका पति कमरे में अंदर एंटर करता है और कुछ बातचीत वो आपस में करनी शुरू कर देते हैं, तो उसकी निगाह पड़ती है कि जंगली से कोई झांक रहा है। पति पत्नी की बहुत सारी बातें उस रात होती हैं, उन सारी बातों को शायद वो सुन रही थी, क्या था। अब वो इस बात को टोकती है कि जंगले पर कौन है, वो वहाँ से हट तो जाती है, मगर तभी अपने जेठ लगता है ना उसका, हाँ। जेठ से कहती है कि इसको मारो, और वो दिमाग से मेंटल है जैसे इसका कहना है, और वो गला घोटना शुरू कर देता है। हालांकि वो बचा बचू भी लेती है कि पहली रात में ही दुल्हन मर जाएगी तो हम सब जेल वेल चले जाएंगे। फिर उसके बाद अगले दिन से बताओ क्या? अगले दिन से फिर भूखी रखना शुरू कर दिया मुझे, और मारपीट शुरू कर दी कि क्या कह रहे हैं जी, क्या तू दहेज नहीं लाई, तू गाड़ी नहीं लाई। अच्छा, और दहेज लेकर गई थी? हाँ, पूरा दहेज लेकर गई थी, क्या गाड़ी नहीं है, और हम गाड़ी नहीं थी? हाँ, क्या हम तो हमारा पर दूसरी जगह से शादी कर रहे थे, वहाँ से हमें सब कुछ मिलता, तो मैंने कि वहीं से कर लेते, सोई मानस पीटना मुझे शुरू कर दिया। मेरे देवर ने भी, दौरानी ने भी, उसी की चलती थी घर में जो चलती है, देवर की चलती है। हाँ। क्या काम करते हैं ये लोग? भैंसों का काम है, खेती बाड़ी का काम है। तो मुझे इस बात पे ब्याह कर ले गए कि हमारा भैया ऐसा है, तो हम इसका खर्चा पानी हम, कैसा है? मतलब विकलांग है, कमजोर है, हाथ पैरों से भी, शरीर से भी। अच्छा। हाँ, तो क्या हमारी माँ के आगे गोद फैला कर मांगी कि तुम्हारी लड़की जरा भी परेशान होवे तो तुम हमारा कॉलर पकड़ियो। वो हमारी भांजी की नंदी ही, तो वही बिचौलिया थी, और वही सास बन गई फिर मेरी, जो देवरानी है। जो देवरानी है। अब सास नहीं है? सास नहीं है। फिर ताने देने शुरू कर दिए, तेरा ये अच्छा नहीं है, तेरा वो अच्छा नहीं है। सास ने भी कही थी ये वाली बात, सास भी है, ससुर भी है, सब है। सब है? हाँ, सब उसी का ही पार्ट लेते हैं कि ये करा कन्या लाई। घर की मालकिन बन के वही बैठी है। हाँ, वही बैठी है। उसे दूसरा दिन निकला तो उसे चरपाई पर चाय दे के आई, सास बना कन्या। अच्छा। हाँ, तो जो ये कहेगी वही होगा। मतलब चाय कौन दे के आया? हाँ, वही सास।
अच्छा सास दिखाई दौरानी को। अच्छा। हाँ, क्योंकि जन मेरे लौंडे को ऐसे को ब्याह कन्या लाई है तो उसे ही जो अंजुम कहेगी वही होगा, जो सलीम कहेगा वो होगा, अन्य तुझे जान से मारी जाएगी। देवर क्या कहता था? देवर कहता था कि जो मैं कहूँगा वही करेगी, और ना करेगी तो जो इसके नहीं तो मैं नाम से लाया हूँ ब्याह कन्या, और मैंने तो 2 निकाल दी, तो तुम्हें निकालने में कितनी देर लग रही है मुझे। और क्या कह रहे हैं जी, मेरी औरत बन कर रहेगी और न रहेगी तो क्या कह रहे हैं जी, सोई मारना पीटना शुरू कर दिया। मैंने कि मैं तेरी औरत बन के आई हूँ कि मैं इसके ब्याह के लाया, अपने नहीं ब्याह के लाया, तो क्या जो मैं कहूँगा वही करेगी मेरे साथ, जो आदमी करता है। तो मैंने मना करा तो मेरी डायरेक्ट फांसी लगा दी, एकदम फांसी लगा के कहता तुझे जान से मार दूंगा, जान से मारने की धमकी दी। फिर क्या कह रहे हैं जी, क्या जब भी क्या कह रहे हैं जी, मारी पीटी, फिर मैं रोने बैठ गई। सोई कहता मेरे घर वालों से तुम्हारी बहन लाइट के तार छू रही है, फिर बीड़ी के करंट, बीड़ी के वो ऐसे लगाए मेरे कि मैं दिखा नहीं सकती। कहाँ मतलब? शरीर के अंदर। अच्छा। तो वो भी मैंने अपने घर वालों से शर्म की वजह से ना कही कि झूठ बोल रही है, अभी तेरे संग में इतना वो कर दिया। अच्छा, इन 2.5-3 साल के समय में कितने दिन रही थी तुम वहाँ? मैं 10-15 दिन, जब भी कभी लेकर गए थी, 1 साल चक्कर लगवाई मुझसे, जब भी कभी लेकर गए उसे ही पढ़ा लिखा कर भेज दिया, पुलिस थानों से ले जाकर मुझे मार रही। अच्छा, कितने दिन रही होगी टोटल वहाँ पे? वहाँ पे ऐसी 5-6 महीने रही होंगी बस। 5-6 महीने? हाँ। 5-6 महीने में कितने दिन खुश रही थी वहाँ? 1 दिन भी खुश नहीं रही, रोज मारी, रोज डेली, कुछ ही ना कुछ ही बहाने पे। आप झूठ बोल रही हैं सच बोल? ना, सच बोल रही हूँ बिल्कुल बाबूजी, मैं बहुत सच बोल रही हूँ। मैं मुझसे बात भी नहीं बताई जाती है, मेरे संग में ऐसा जुल्म करा। हाँ। क्या कह रहे हैं जी, फांसियाँ लगा दी, लाइटों के तार छुआ दिए, और जब भी कभी गई, जब नूई कही तुम क्या दहेज लाई है, दहेज का बहाना ले दिया। जब मैं नू कहती थी कि मेरा आदमी बनता है मेरा, तो मैं नहीं बनाना चाहती, अब मुझे मेरा फैसला कर दो, सोई मारना पीटना मेरा शुरू कर देते थे। सास कहती थी इल्ज़ाम लगा रही है मारो, तो फिर तीनों मारते थे मुझे, दौरानी भी और देवर भी और उसकी लुगाई भी, वो भी नू कहती थी कि इल्ज़ाम लगा रही है मेरे आदमी पे। अब क्या चाहते हैं आप? अभी मैं ये चाहती हूँ कि मेरा फैसला करवा दो, वहाँ से फैसला हो जाए, मेरा फैसला हो जाए। चलिए, मैं अपनी इज्जत बचा कर नहीं अपने घर पे हूँ। मैं किसी से कुछ ना कह पाई, अपनी जान पे भी खेल लाई, अपनी इज्जत भी बचा लाई। मैं जब भी कभी गई नहीं कही, क्या कह रहे हैं जी, मेरे संग में सम्मत बना गई आदमी जैसे, जो देवर ने। और दौरानी कहती है झूठा इल्जाम लगा रही है, तो सास ने भी मारी और दौरानी ने भी मारी, और वो आदमी से भी पिटवाई, और भैया भी नु करा जो झूठा इल्जाम लगा रही है, लगा दे इसकी गर्दन। तो 2-3-4 ने मारी मुझे मिलके नहीं। जनवरी में जन सुनवाई से लेकर नहीं गए, उसे ही भेज दिया। ये हालत आप देख लीजिए। सबसे पहले तो ये हालत जो दिखाई दे रही है, हालात ही बता देते हैं कि इनके साथ में कितना जुल्म हुआ है। चलिए खैर, सभी लड़कियां एक जैसी नहीं होती, कुछ बातों में सच्चाई भी होती है। हम तो कह रहे हैं कि जितना इन्होंने बताया उससे आधा भी अगर इनके साथ हुआ है तो आखिर क्यों हुआ? जो तलाक इनका हो गया, तलाक हो गया ना? तलाक भी हो गया है, मार पीट कर तलाक ले लिया, कान पे कट्टा रख दिया। क्या वो जैसा हम कह रहे हैं ऐसे वकील के सामने न कही, तो अपने ही वकील के पास ले जाकर और मेरे अंगूठे ले लिए। सामान वहीं है उनके घर में ही। अगर 4 पंचों के बीच में बात आती है तो सामान आपका वहीं मिलेगा? हाँ, वहीं मिलेगा। आपको दिया नहीं? ना, कुछ भी नहीं दिया, मेरे मेहर तक के पैसे नहीं दिए। मार पीट कर अंगूठा कान पर कट्टा रख कर कई वकील के सामने अनु कहनी पड़ेगी कि अपनी मर्जी से मैं फैसला कर रही हूँ, और 1 घंटे में मैं सामान भरवा रहा हूँ। अभी तक कुछ भी नहीं दिया, 1 महीना होगा फैसला लिए को। चलिए खैर, फिलहाल अधिकारियों की चक्कर काट रहे हैं, देखते हैं कि इनके मामले में क्या कुछ आगे कार्रवाई होती है।